आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5.2 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित सरणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, स्वर अंतर डी और अनथवा पद एन दिया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है कि हम लोग को जो खाली स्थान दिया हुआ है, ब्लैंक जगह दिया है, वहाँ पे हम लोग को एपी के प्रथम पद, डिफरेंस, एंथम, ये सब हम लोग को दिया हुआ है और कहीं पे खाली है, उसको हम लोग को सॉल्व करके हम लोग को उसका आंसर निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को एक nth टर्म होता है, ये हम लोग का इसका फॉर्मूला है। nth टर्म ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूला से हम लोग इस 5.2 को सॉल्व करेंगे। ए एन का मतलब होता है nth टर्म। ए एन का मतलब होता है, क्या होता है, nth टर्म। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, पहला पद। ठीक है, फर्स्ट टर्म। एन इज इक्वल टू, एन का क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। ये मतलब नंबर ऑफ टर्म में क्या है कि जो से हम लोग का 10th नंबर पे है, 15 नंबर पे है, 30 नंबर पे है, कितना टर्म है, कौन सा नंबर पे है। उसके बाद डिफरेंस, डी, डी फॉर कॉमन डिफरेंस, सब में हम लोग का कॉमन डिफरेंस कितना है, कितना कितना का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। नंबर 1 में हम लोग को ए दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है 8 और ए एन हम लोग को निकालना है। नंबर 1 में क्या है, गिवन ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8, ए एन इज इक्वल टू, ये हम लोग को सॉल्व करके निकालना है। We know that, क्या हम लोग जानते हैं ये सब, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू डी। ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, इस फॉर्मूला के तहत हम लोग को निकालना है। तो ए एन हम लोग को तो निकालना है, ए एन तो दिया नहीं है। ए कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, प्लस एन कितना दिया हुआ है, 8 माइनस 1, एंड डी कितना दिया हुआ है, 3। तो 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3, तो कितना आएगा, 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 28, तो ये हमारा आंसर हो गया 28। तो ये हम लोग का ए एन टर्म कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 18, डी दिया हुआ है, खाली स्थान है, एन हम लोग का 10 दिया हुआ है, ए एन हम लोग को 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन है ए इज इक्वल टू 18, डी इज इक्वल टू, निकालना है, एन इज इक्वल टू 10 एंड ए एन इज इक्वल टू 0, इतना हम लोग को दिया हुआ है। वी नो दैट, हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, इतना हम लोग को पता है। तो इसमें हम लोग को ए एन कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, माइनस 18 दिया हुआ है, प्लस एन कितना दिया हुआ है, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू डी। तो हम लोग ये वाला जो 18 है इसको हम लोग इधर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 18। उसके बाद ये 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 9 डी, इतना हो गया। अब हम लोग को डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए 18 बाई ये नीचे आ जाएगा 9, तो ये हम लोग का 2 बार में कट गया, तो आंसर हो जाएगा 2। तो हम लोग का डी कितना हो गया, 2। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 3 में क्या दिया हुआ है, हम लोग को ए निकालना है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है।
तो गिवन क्या है हम लोग का, a इज इक्वल टू कुछ भी नहीं दिया हुआ है, d कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है 18 और an -5 दिया हुआ है। ठीक है, we know that an is equal to a प्लस n -1 d। तो an हम लोग का कितना दिया हुआ है, -5। a कितना दिया हुआ है, ये हम लोग को a निकालना है, प्लस 18, n हम लोग को 18 दिया हुआ है, -1 इंटू -3, डिफरेंस हम लोग को -3 दिया हुआ है। तो -5 इज इक्वल टू a प्लस माइनस माइनस हो जाएगी 17 इंटू 3, -5 इज इक्वल टू a -17 3 जा 51। तो ये जब 51 है इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाता है, फिर ये -5 ऐसे ही रहेगा और a, तो a इज इक्वल टू 51 - 5 46। ये हमारा 46 आंसर हो गया। तो ये हम लोग कितना आ गया 46। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है देखिए, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n निकालना है और an भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, गिवन कितना है, a कितना दिया हुआ है -18.9, d दिया हुआ है 2.5, n दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क जो दिया ही नहीं है, हम लोग को निकालना है, और an इज इक्वल टू 3.6 ये हम लोग को दिया हुआ है। वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि हम लोग इस फॉर्मूला से इसको निकालेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n -1 इज इक्वल टू d। तो an हम लोग को कितना दिया हुआ है 3.6, a कितना दिया हुआ है 1 -18.9 प्लस n हम लोग को निकालना है। तो n हम लोग को दिया नहीं है तो n -1, और d कितना दिया हुआ है 2.5। ठीक है, तो 3.6 ये हम लोग का इधर आ जाएगा तो ये प्लस में होता है 18.9 इज इक्वल टू n -1 इंटू 2.5। तो हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 5 2 to 5 इतना आएगा 2 to 5 इज इक्वल टू n -1 इंटू 25 इतना आएगा। अब इसको हम लोग इतना करने के बाद 2.22.5 बाई 2.5 इतना हम लोग लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, फिर n -1 ऐसे कर सकते हैं। इतना निकालने के लिए जब हम लोग को देख रहे हैं कि यहाँ भी हम लोग का सेम एक पॉइंट के बाद पहले हम लोग का एक डेसिमल है, इसके भी पहले एक डेसिमल है, तो दोनों को हम लोग काट सकते हैं और फिर इसको हम लोग 5 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 5 बार में कटेगा, और ये 45 बार में कटेगा। फिर 5 से काटेंगे तो ये हम लोग का 9 बार में कटेगा। तो 9 इज इक्वल टू n -1। तो n निकालने के लिए कितना आएगा 9, यहाँ इधर आ जाएगा तो 9 + 1 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा 10 आंसर हो जाएगा। तो nth टर्म कितना आएगा 10th। ठीक है, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है, an हम लोग को निकालना है। तो ए गिवन क्या है हम लोग का a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1.5, an हम लोग को इसमें
निकालनी है। ठीक है, तो वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हम लोग का फॉर्मूला है, इससे हम लोग को निकालना है। तो ए एन हम लोग का क्या करना है, निकालना है। तो ए एन तो हम लोग को निकालेंगे, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, एक कितना दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है, प्लस एन कितना दिया हुआ है 105 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है 0, इतना दिया हुआ है। तो हम लोग 3.5 यहाँ पे लिखते हैं, प्लस अगर किसी भी नंबर को हम लोग 0 से इंटू करते हैं तो उसका क्या होता है, 0 से इंटू करने के बाद वो 0 ही होता है। 0 4 ज़ा 0, 0 10 ज़ा 0, 0 8 ज़ा 0, जिससे भी हम लोग करेंगे तो उससे 0 ही आएगा। तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट इसको 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग का आंसर्स क्या आएंगे 3.5। तो ये हम लोग का ये आंसर आ गया 3.5। ठीक है, तो इस तरह से 5 तक हम लोग ने सॉल्व कर लिया। ठीक है।